ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। जैसा आपने देखा कि हमने मॉर्निंग पे वाइट बोर्ड पे पढ़ा पार्टनरशिप वर्सेस सोल प्रोप्राइटरशिप। आज मैं आपको उसी से रिलेटेड नोट्स अभी शाम की वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। आई होप आपको सुबह का सेशन समझ में आया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इवनिंग सेशन को। तो मैंने एज़ यूजुअल जो बोर्ड पे लिखा था वो यहाँ भी लिखा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मैंने यहाँ पे पूरे सेंटेंस को लिखा है, वहाँ मैंने सिर्फ कीवर्ड्स को लिखा था। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस है डिस्क्रिमिनेट करने का, दैट इज़ गवर्न बाय। तो हमारा जो पार्टनरशिप फर्म का जो पार्टनरशिप एक्ट है, दैट इज़ गवर्न बाय द पार्टनरशिप एक्ट 1932। कहने का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर एक्ट बनाया गया है, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो देयर इज़ नो सेपरेट एक्ट गवर्निंग सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए कोई भी सेपरेट एक्ट नहीं बना है। द सेकेंड वन इज़ नंबर ऑफ़ मेंबर्स। तो जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ मेंबर्स की, तो इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 20, और अगर बैंकिंग सेक्टर में हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसमें 10 मेंबर चाहिए। और अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो नंबर ऑफ़ मेंबर इज़ ओनली 1। सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ऑल अबाउट 1 मैन आर्मी। द थर्ड वन इज़ बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। एग्रीमेंट के थ्रू होता है पार्टनरशिप, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। मैंने बताया था कि रिटन या ऑरल एग्रीमेंट हो जाता है पार्टनर्स के बीच। और बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप कोई एग्रीमेंट नहीं होता, सिंगल आदमी खुद से ही क्या एग्रीमेंट करेगा। द फोर्थ वन इज़ रिस्क। जो पार्टनरशिप एक्ट में है, रिस्क सारे पार्टनर्स का होता है, क्योंकि सारे पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सारे रिस्क सिर्फ ओनर के ही होते हैं। द फिफ्थ वन इज़ फाइनेंस। जब हम पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो फाइनेंस पार्टनरशिप में ज़्यादा लगता है मीन्स हम ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग मिलके काम करते हैं। एंड जब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो वहाँ पे लोग कम ही फाइनेंस लगाते हैं, क्योंकि सिंगल आदमी कितना ही लगा लेगा। सो फाइनेंस की बात करें तो लार्ज फाइनेंस एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडर, बिकॉज ऑल द पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। और बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो स्मॉल फाइनेंस ओनली 1 पर्सन, दैट इज प्रोप्राइटर कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल। द सिक्स वन इज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में डिले बिकॉज ऑफ कंसर्न ऑफ ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग में हमेशा डिले होता है, क्योंकि हमें हर पार्टनर की कंसर्न चाहिए होती है। एंड बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में क्विक डिसीजन होता है, क्योंकि सिर्फ ओनर का ही डिसीजन मायने रखता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट कैसे होता है पार्टनरशिप में? डिवाइडेड अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स एज कंपेयर्ड और डिस्क्राइब्ड इन पार्टनरशिप डीड, उस प्रकार से जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा है। और सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑल द प्रॉफिट गोज टू द प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या कह रहा है कि सारे प्रॉफिट प्रोप्राइटर्स को ही जाते हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि वीडियो 2 बार बन चुकी है। एंड एक बार मैंने ऑरली समझा दिया, सेकेंड टाइम मैंने रिटन लिख के भी दिखा दिया। एंड द मेन पॉइंट इज़ कि वाइट बोर्ड पे जितनी गंदी हैंड राइटिंग मेरी होती है, कॉपी में मेरी हैंड राइटिंग उतनी ही अच्छी है। सो आई होप अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहें तो आप ये वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस।